So dear students, welcome again and I hope all of you will be fine and doing good. In this video we are going to discuss the topic use of articles from English grammar, and in our previous videos we have discussed the topic tenses. तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की क्या यूजेज है इंग्लिश लैंग्वेज में, इनकी क्या अहमियत है और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था ग्रामर का वो टेंसेस था। तो टेंसेस पे एक दो वीडियोस मैंने बनाए हैं, वो आप ज़रूर देखिए और अगर हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी व्यू दें। तो अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल्स। क्या है इंग्लिश में आर्टिकल्स, ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं और इनकी यूजेज क्या होती है। ये चीज़ तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि आर्टिकल्स जो हैं वो ए, एन और दे, ये तीन आर्टिकल्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे आर्टिकल की। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो वेदर इट इज़ स्पेसिफिक और जनरल। अगर हम आर्टिकल की डेफिनेशन देखेंगे तो इसका मीनिंग ये है कि आर्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन से पहले इस्तेमाल होता है टू शो, ताकि दिखाया जा सके वेदर इट इज़ स्पेसिफिक और जनरल, कि ये जो नाउन है ये स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर नाउन है, प्रॉपर नाउन है और जनरल या ये कॉमन नाउन है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफिक नाउन इज यूज द आर्टिकल द। जो स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं, जो खास नाम होते हैं, प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं, जिसमें जैसे आप उर्दू में आपने पढ़ा होगा इसमें मारिफा जिनको आप उर्दू में कहते हैं, तो इनके साथ हम द इस्तेमाल करते हैं। एंड द जनरल नाउन्स, और जो जनरल नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन्स होते हैं, आम नाम होते हैं, यूज़ द आर्टिकल ए, उनके साथ हम ए इस्तेमाल करते हैं इन केस कि वो कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो जाए। और एन, या हम एन का इस्तेमाल करते हैं इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वावल साउंड। अगर जो नेक्स्ट वर्ड है, जो ये नाउन है, ये एक वावल साउंड है, न कि वावल वर्ड से। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। यहाँ पे जो साउंड पे ये बेस्ड है, अगर साउंड वावल साउंड आ जाए तो हमें एन इस्तेमाल करना है। ये मैंडेटरी लाजिमी नहीं है कि वहाँ पे वो कंसोनेंट वर्ड पहले लिखा होगा। साउंड साउंड पे यहाँ पे असल में फोकस है। वैसे ही अगर पे यहाँ पे एक कंसोनेंट साउंड आ जाए, बज़ाहिर पहले वावल लिखा गया है लेकिन उसकी साउंड कंसोनेंट, जो लेटर्स जो होते हैं या कंसोनेंट साउंड्स जो होते हैं उस साउंड से स्टार्ट हो जाए तो हम ए इस्तेमाल करते हैं। ये ए और एन हम कॉमन नाउन के साथ, आम जो नाम होते हैं इनके साथ इस्तेमाल करते हैं। और द हम ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे एडजेक्टिव्स ए, एन एंड द आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल्स। ये जो एडजेक्टिव्स है ए, एन और द, क्योंकि ये असल में एक नाउन को एक सिफत के तौर पे यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं, उसकी एक क्वालिटी के तौर पे यहाँ पे देखे जा सकते हैं। दे आर रियली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वो डेमोन्स्ट्रेट असल में यहाँ पे वो दिखाते हैं कि ये जो नाउन है ये प्रॉपर नाउन के ज़ुमरे में आते हैं या कॉमन नाउन के ज़ुमरे में आता है। तो ए और एन इज़ कॉल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल। आपने ये चीज़ सुनी होगी, ए और एन जो है ये इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली या डेफिनेट में हमें कोई चीज़ नहीं दिखाते, कोई प्रॉपर नाम हमें ये नहीं दिखाते, बिकॉज इट डज़ नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर और डेफिनेट पर्सन और थिंग। क्योंकि ये हमें कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई चीज़ या कोई ऐसी इस तरह का कोई नाम हमें नहीं बताती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सेंटेंस है, ही सा ए गर्ल, उसने एक लड़की देखी, तो ये कोई भी लड़की हो सकती है। यहाँ पे हैविंग एन अम्ब्रेला, उसके हाथ में अम्ब्रेला था। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक तो ए गर्ल है, ये कोई भी लड़की है, एंड हैविंग एन अम्ब्रेला, उसके हाथ में एक अम्ब्रेला था, अम्ब्रेला कोई भी हो सकता था। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल के हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन के साथ आता है, या जिसके बारे में ऑलरेडी हमने एक बार कोई चीज़ बयान की, फिर जब हम दूसरी बार उसका जिक्र करते हैं उस चीज़ के बारे में, तो वो प्रॉपर नाउन यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, उसके साथ हम द इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज इट इज़ यूज वैन वी स्पीक ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, क्योंकि द हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी खास बंदे के बारे में या किसी खास चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है, दिस इज़ द गर्ल आयसा, ये वो लड़की हैं जो मैंने देखी, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी यहाँ पे एक रेफरेंस है, जो लड़की उसने देखी है, दैट मीन्स ये वही है। तो ये स्पेसिफिक बन जाती है, मखसूस बन जाती है, वो लड़की जो उसने देखी है, ये कोई दूसरी लड़की नहीं है, वही लड़की है। दैट मीन्स यहाँ पे ये एक स्पेसिफिकेशन, इसको पर्टिकुलराइज किया गया है, सम पर्टिकुलर गर्ल, एक मखसूस लड़की। देन दिस इज़ द अम्ब्रेला आयसा,
ये वो छाता है जो मैंने देखा था। तो छाते तो बहुत सारे हैं, उसने यहाँ पे उस छाते के बारे में जिक्र किया है जो उसने देखा है, दैट मीन्स वही छाता। तो यहाँ पे इसको ये पर्टिकुलराइज करता है, स्पेसिफिक बनाता है, मखसूस बनाता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने देखा कि द गर्ल और द अम्ब्रेला, इनके साथ द का इस्तेमाल हुआ है, सम पर्टिकुलर अम्ब्रेला। As a general rule, a common noun in the singular number must have an article before it. जो जनरल रूल है इंग्लिश ग्रामर का, जो कॉमन नाउन होता है, जो आम नाम होता है इन द सिंगुलर नंबर, अगर वो सिंगुलर में आता है, अगर वो वाहिद में आता है, मस्ट हैव एन आर्टिकल बिफोर इट, उसके आगे हमें आर्टिकल ज़रूर डालना होता है। एज दिस इज़ ए बुक, ये एक किताब है। दिस इज़ एन ऑरेंज, एक ऑरेंज है, संतरा है। द ऑरेंज इज़ इन द प्लेट, ऑरेंज प्लेट में है। तो यहाँ पे हमने ए इस्तेमाल किया क्योंकि ये एक कॉमन नाउन है। बुक कोई भी किताब हो सकती है, और चूँकि ये कंसोनेंट साउंड से शुरू होती है, ब से, तो ए का इस्तेमाल किया। वैसे ही यहाँ पे जो ऑरेंज है, ऑरेंज ओ से साउंड होती है, ओ वॉवल साउंड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया। द ऑरेंज इज़ इन द प्लेट, ये जो ऑरेंज है ये अभी प्लेट में है। बट अ कॉमन नाउन in the singular number does not have an article before it when it is used in general sense। ये बात आपको जहन में रखनी है कि जो कॉमन नाउन होता है, आम कोई नाम जो है, अगर हम सिंगुलर नंबर में उसको एज किसी जनरल सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हमें आर्टिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैन जो है, यहाँ पे मैन इज़ मॉर्टल, इससे मुराद तमाम जो इंसान हैं वो सारे मॉर्टल हैं। तो ये एक जनरल सेंस में इंसान के तौर पर, ह्यूमन बीइंग के तौर पे यहाँ पे मैन का इस्तेमाल हुआ है। अगर ये पर्टिकुलराइज किया गया, मखसूस किया गया, तो हमें यहाँ पे ए और एन या द इस तरीके का कोई ना कोई आर्टिकल डालना है। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे इसको एक जनरल सेंस, एक जेनरिक टर्म, जेनरिक जिसको आप समझते हैं, एक स्पीशीज़ के तौर पर, मैन इज़ मॉर्टल, इंसान जो है ये मॉर्टल है, ये फ़ानी है, ख़त्म होने वाला है। दैट मीन्स कोई भी इंसान हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक जेनरिक सेंस में, जिसको आप कह सकते हैं एक स्पीशीज़ के तौर पे, हमने यहाँ पे मैन को देख लिया है, इस वर्ड को इस्तेमाल किया। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा मैन इज़ मॉर्टल, हमने यहाँ पे नहीं लिखा मैन इज़ ए मॉर्टल। तो चूंकि ये जनरल सेंस में आया है, इसलिए यहाँ पे ए या एन या द डालने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन देयर इज़ नोट, जो यहाँ पे है, व्हेन वी स्पीक ऑफ ए पर्सन और थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी जनरली यूज़ द इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। नोट जो यहाँ पे है, व्हेन वी स्पीक ऑफ ए पर्सन और थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम किसी बंदे के बारे में या किसी चीज़ के बारे में पहली बार बात करते हैं, वी जनरली यूज़ द इंडेफिनिट आर्टिकल, हम उस वक्त इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, ए और एन, या तो ए इस्तेमाल करेंगे या फिर एन इस्तेमाल करेंगे। बट व्हेन वी स्पीक ऑफ द सेम पर्सन, लेकिन जब हम इसी बंदे के बारे में दूसरी बार बात करेंगे, और थिंग या इसी चीज़ के बारे में ए सेकेंड टाइम, दूसरी बार, वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द। क्योंकि जब हम एक बंदे के बारे में दूसरी बार बात करते हैं तो वो पर्टिकुलराइज हो जाता है, वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है, ए वुमेन सॉ ए गर्ल विद एन अम्ब्रेला, तो एक जो खातून है उसने एक लड़की को देखा और एक अम्ब्रेला के साथ। तो ये हम पहली सेंटेंस में इसके बारे में बात करते हैं, एक वुमेन के बारे में, एक लड़की के बारे में और एक अम्ब्रेला के बारे में। जब हम दूसरी बार इन्हीं की तरफ फिर से रेफ़र करेंगे, इन्हीं की तरफ रेफरेंस देंगे, तो ये सारे मखसूस हो जाएंगे, पर्टिकुलराइज हो जाएंगे। द वुमेन, अभी ये द वुमेन बन जाएगी। कॉल्ड द गर्ल, उसने उस लड़की को कहा। द वुमेन कॉल्ड द गर्ल विद द अम्ब्रेला, उसने लड़की को कॉल किया, उसको बुलाया, विद द अम्ब्रेला, जिसके पास अम्ब्रेला था। अभी ये जो ए वुमेन है ये द वुमेन बन जाएगी, इसके साथ हमें द इस्तेमाल करना या द इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए गर्ल, यहाँ पे द गर्ल बन जाएगी, एन अम्ब्रेला द अम्ब्रेला बन जाएगा। क्योंकि जब हम पहली बार किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कॉमन नाउन है, वो एज इंडेफिनिट आर्टिकल हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम दूसरे सेंटेंस में उसी चीज़ के बारे में फिर से रेफ़र करेंगे तो वो मखसूस हो जाता है, वो पर्टिकुलराइज हो जाता है, वो स्पेसिफिक बन जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो है, एज ए जनरल रूल द कॉमन नाउन इन द प्लूरल नंबर डज नॉट हैव द डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस बिफोर देम। जो कॉमन नाउन है, अगर वो प्लूरल फॉर्म में होंगे, प्लूरल नंबर में होंगे, जमा की सूरत में होंगे, डू नॉट हैव द डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस बिफोर देम, वहाँ पे हमें
इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है एलिफेंट्स हैव ट्रंक्स, यहाँ पे हमें कोई ये ज़रूरी नहीं है द एलिफेंट्स हैव ट्रंक्स। एलिफेंट्स हैव ट्रंक्स ये खुद ब खुद ये चीज़ ऐसे ही समझ आ जाती हैं। एंड देन देयर इज़ काउज हैव कॉल्स, जो ये काउस हैं इनके जो कॉल्स है पिछड़े। ऑक्सन ड्रॉ प्लॉज, जो ऑक्सन है जो बैल हैं वो उन प्लॉज को खींचते हैं। तो यहाँ पे चूँकि ये प्लूरल में है इसलिए हमें यहाँ पे और चूँकि प्लूरल में है और कॉमन नाउन है, यहाँ पे द नहीं आएगा। एवर एंड ऑलरेडी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वो सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आते हैं, ये ऑलरेडी प्लूरल में है। तो ये हमें इसी तरीके से लिखना है, इनके साथ कोई आर्टिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है बट वैन वी स्पीक ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड बिफोर और दैट आर नोन टास्क। लेकिन जब हम किसी मखसूस पर्सन के बारे में या चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले बात की, जैसे हमने अभी इससे पहले देखा, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले इससे पहले कोई रेफरेंस दी, और दैट आर नोन टास्क या जिनको हम जानते हैं, वो यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द, उस टाइम हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑक्सन ऑफ द फार्मर ड्रॉ द प्लॉज इन द फील्ड। जो इस फार्मर की किसान के जो ये बैल हैं वो इन प्लॉज को खींच रहे थे इन द फील्ड, खेत में। तो यहाँ पे चूँकि इनके बारे में ऑलरेडी हमने बात की, तो ऑक्सन ऑफ द फार्मर दैट मीन इनको हमने पर्टिकुलराइज कर लिया, उस फार्मर के जो ऑक्सन थे ये यहाँ पे हमने इनको प्रॉपर या पर्टिकुलराइज स्पेसिफिक बना दिया। ड्रॉ द प्लॉज इन द फील्ड, वही वो जो है प्लॉज को खींच रहे थे इस हल को इन द फील्ड में। तो इस तरीके से ये इसके कुछ जनरल रूल्स हैं। मोस्टली जो आर्टिकल जो होते हैं द जो आता है वो किसी स्पेसिफिक नाउन या जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात करते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है, और ऐसे कॉन्सोनेंट कॉमन नाउन या सिंगुलर नाउन के साथ आता है। वैसे ही एन जो है वो किसी जो वॉवल साउंड जिसके साथ वॉवल साउंड के साथ कोई जो वर्ड शुरू होता है तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ए की जो यूजेज हैं ये इस तरह से लिखी हैं, बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, तो किसी ऐसे वर्ड के साथ जो कंसोनेंट से शुरू होता हो। एज फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ दिया गया है स्टूडेंट, a month, a book, a story, तो ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। बिफोर सच वावल्स एज हैव द साउंड ऑफ य, अगर बज़ाहिर जो लेटर है या जो लेटर्स जो होते हैं तो उनमें से कोई फॉर एग्जांपल यू जो है, यू अगर हम देखेंगे यू तो वावल जो लेटर आता है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो कहीं कहीं पे वाई की साउंड या य की साउंड जो आती हैं, तो यहाँ पे कंसोनेंट कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ए यूनिट, यहाँ पे य वाई की साउंड आती है। ए यूरोपियन, ए यूनियन, ए यूजफुल बुक, ए यूनिवर्सिटी, तो यू जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इसकी अपनी कोई जो वावल साउंड जो असल में आती हैं आ की या ऊ की, वो साउंड यहाँ पे नहीं आती है, ये कंसोनेंट साउंड आती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो असल में वॉवल और जो कंसोनेंट ये जो असल में साउंड्स होते हैं, कुल मिला के ये परहैप्स 44 साउंड्स होते हैं। तो वॉवल साउंड असल में वो साउंड होती हैं जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी मुंह से जो हवा है वो डायरेक्टली बाहर आता है और हमारी जो ज़बान है वो ना अपर प्लेट ना लोअर प्लेट को टच करती है। तो जब हम कंसोनेंट प्रोनाउंस करते हैं टी डी एस ज वो है, तो इस तरीके की जो साउंड्स होती हैं उस टाइम जो हमारी ज़बान है वो अपर प्लेट लोअर प्लेट या दांतों से ऐसे टच करती हैं कि हमारे मुंह से जो हवा है जो एयर है वो डायरेक्टली बाहर नहीं आती। तो ये इसकी बेसिक जो डिफरेंस होती है असल में डेफिनेशन है वॉवल साउंड की और कंसोनेंट साउंड की। तो यहाँ पे जो असल में ये यू का इस्तेमाल हुआ है, यू की यहाँ पे ये अपनी साउंड नहीं आई है, ये असल में वाई की साउंड आई है। यह की साउंड जो असल में कहीं यह असल में वाई की साउंड है। तो इस वजह से यहाँ पे ए यूनिट, ए यूरोपियन, ए यूनियन, ए यूजफुल बुक, ए यूनिवर्सिटी, इस वजह से हमने यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया है, एन नहीं इस्तेमाल किया है। बिफोर द वर्ड वन विच बिगनस विद द कंसोनेंट साउंड ऑफ वाह, अगर हम कहीं पे ओ साउंड, ओ अल्फ़ाबेट जो ओ लेटर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहाँ पे उसकी वाह की साउंड आएगी वन, असल में ये जैसे विन या वन जो हमने लिखते हैं, तो असल में ये डब्ल्यू की साउंड यहाँ पे प्रोनाउंस हो जाती हैं इसमें से, इस ओ में से। अगर हम यहाँ पे वन पढ़ेंगे तो असल में डब्ल्यू की साउंड व की साउंड जो असल में है, तो ये साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। तो वहाँ पे भी ए का ही इस्तेमाल करेंगे। ए 1 रुपी नोट, सच ए वन आइड मैन, ए वन वे रोड। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो बज़ाहिर तो ये वॉवेल लेटर है, लेकिन इसकी जो साउंड है असल में वो कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस वजह से यहाँ पे हम
का इस्तेमाल करते हैं, एन का इस्तेमाल नहीं करते। एन इज़ यूज्ड बिफोर, जो एन का इस्तेमाल होता है, एन की जो यूजेज है, वर्ड्स बिगिनिंग विद द वॉवल, असल में जो वर्ड हैं वो वॉवल जो हैं वॉवल साउंड के साथ। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि असल में साउंड पे बेस्ड है, वर्ड पे ये लेटर्स पे बेस्ड नहीं है, ये बात आपको जहन में रखनी है। तो साउंड अगर वावल साउंड आएगी, बज़ाहिर सामने कॉन्सोनेंट भी लिखा है, लेकिन वहाँ पे हमें एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वावल लेटर जो है वो इस तरीके से ए ई आई ओ यू, लेकिन उनकी वावल साउंड भी आनी चाहिए, तभी ये मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एलिफेंट, अ की साउंड आती है, एन ऑस तो आ की साउंड आती है, एन एनमी अ की साउंड, एन इंजन अ की साउंड, एन ऑक्स अ की साउंड, एन इंग्लिश मैन ए की साउंड, एन इकपॉट ई की साउंड, एन इंडियन फिर से ए की साउंड, एन ऑरेंज ऑ की साउंड, एन अम्ब्रेला आ की साउंड। यहाँ पे इसकी यू की जो अपनी असल में जो वॉवल साउंड आती हैं, जैसे हम अलिफ ज़बर आ या हमज़ा ज़बर आ आती है, असल में वॉवल साउंड है। तो जब ये आएगा उस अगर इसकी जो य की साउंड आएगी, यूनिवर्सिटी यू, तो वहाँ पे हमें इस्तेमाल करने पड़ेगी। यहाँ पे असल आ की साउंड आती है, एन एम्प्टी अ की साउंड, एन अगली, तो यहाँ पे फिर से इसका आ की साउंड अगली, अलिफ मदा या अलिफ ज़बर। तो इस तरीके से ये जो साउंड्स हैं ये असल पे इन्हीं पे बेस्ड हैं कि प्रोनाउंसिएशन क्या आती है। तो फॉर एग्जांपल वर्ड्स ऐसे जहाँ पे हम एच इस्तेमाल करते हैं, आवर हम इस्तेमाल करते हैं, तो बज़ाहिर तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, एच से शुरू हो रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में हम इसको पढ़ते हैं ओ यू आर, एच यहाँ पे साइलेंट रहता है, तो इस वजह से हम लिखेंगे एन आवर। तो चूंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, पहला जो लेटर है, लेकिन साउंड वावल की आती है, दैट्स वे हम यहाँ पे एन आवर इस्तेमाल करते हैं। एन ऑनरेबल पर्सन। सो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है, खाली आपको लेटर को ही नहीं देखना है कि ये वावल है या कंसोनेंट है, आपको प्रोनाउंसिएशन को असल में देखना है। अगर प्रोनाउंसिएशन वावल से शुरू होती है, वावल साउंड से, तो वहाँ पे एन आएगा कॉमन नाउन में। अगर कॉमन नाउन में कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है कोई वर्ड, तो वहाँ पे ए आएगा। और वैसे ही जो प्रॉपर नाउन्स हैं या ऐसी चीज़ जिनके बारे में हम एक दो बार बात करें, जिसके बारे में हम फिर से कोई रेफरेंस दे, तो वो फिर प्रॉपर नाउन बन जाता है, वहाँ पर हमें द का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने ए और एन जो आर्टिकल्स हैं इनकी यूजेज के बारे में देखा, और जो कुछ इसके कुछ जनरल रूल्स हैं वो हमने देख लिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो द है, जो पर्टिकुलराइज करता है, स्पेसिफिक करता है, तो इसकी क्या यूजेज है और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ पे ये ओमिट करना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।